अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि बाज़ों का जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए हालात कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं। जब हालात बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल होते हैं तो फिर ये एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। चूंकि ये स्पोर इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। तो मतलब क्या हो गया, एंडो एंडो का मतलब है इनसाइड। एंडो मीन्स यू कैन से इनसाइड, और स्पोर का मतलब इधर क्या है, यू कैन से स्मॉल साइज बैक्टीरियम। स्मॉल साइज बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक स्मॉल साइज बैक्टीरियम बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पोर। ये स्मॉल साइज बेसिकली जो होता है ये स्पोर होता है, so बेसिकली द स्पोर। और स्पोर के टॉप पर एक थिक लेयर होता है, इज कॉल्ड सिस्ट। सिस्ट या कोट जो के ऊपर एक थिक लेयर होता है, ये बेसिकली क्यों बनता है, ताकि ये स्पोर की प्रोटेक्शन कर सके। स्पोर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हालात अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल का मतलब ये है कि न तो बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर मॉडरेट है, टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, वाटर भी प्रॉपर नहीं होते, या बहुत कम या बहुत ज़्यादा, या गर्म ठंडा भी हो सकता है। पीएच पर भी डिपेंड कर सकते हैं, पीएच, रेडिएशन भी हो सकता है पानी में या इसके हैबिटेट में जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी व बेशी हो सकती है। तो ये सारी क्या है, आपके पास अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है। और ये बेसिकली जो होता है ये करेक्टरिस्टिक्स है कौन से बैक्टीरिया का, दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू कैन से द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की करेक्टरिस्टिक्स है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होते। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें, मैं बताऊं कि ये आपके पास एक वेजिटेटिव बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया में हम कह सकते हैं कि ये एक वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मीन नॉट रिप्रोडक्टिव, इट इज द वेजिटेटिव बैक्टीरियम, ये आपके पास है, ठीक है। अब इसके अंदर अपना एक डीएनए है, दिस इज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम, या जीनोम ऑफ द बैक्टीरियम, या क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम। अब आपको पता है कि बैक्टीरियम में जो ब्लैक में मैंने बनाया ये सेल वॉल है, ये रेड में जो मैंने बनाया इसका सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जीनोम मौजूद है, इसका अपना अराउंड डीएनए मौजूद है। अब ये क्या हो जाता है कि ये बैक्टीरियल जो सेल है ये अपनी डिवीजन स्टॉप कर जाता है, और साथ साथ अपना डीएनए रिप्लिकेट करना शुरू कर जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेरेंटल डीएनए था, इसकी एक कॉपी बन जाती है, दूसरी डीएनए भी इसके अंदर बन जाती है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाती है तो फिर इसके बाद क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनर साइड पर फोल्ड करना शुरू कर देता है, ये अनइक्वल कंपार्टमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, इस तरीके से ये फोल्ड करना शुरू कर देता है। इधर भी देखिए इनर साइड पर फोल्ड हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन मूव इनवर्ड, ये इनवर्ड साइड पर आ जाता है, और दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल को सराउंड करना शुरू कर जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन इसी डीएनए मॉलिक्यूल को सराउंड करते हैं जो इसकी कॉपी थी। फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल वन थी, और ये सेल मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये आपके पास हो गया मदर सेल, हो गया आपके पास फॉर एग्जांपल, और इसको हम कहते हैं फोर स्पोर, क्योंकि इससे आगे जो है स्पोर ने बनना है, दैट्स व्हाई इसको फोर मीन पहले, फोर स्पोर इसको कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले, इसके बाद इससे स्पोर ने बनना है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो मदर सेल जो बना है,
अंदर, क्योंकि एक फोर्स पर स्पोर बन गया एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, और एक आपके पास मदर सेल आपके पास बन गया। ये आपके पास क्या है, ये जो मैंने इधर एरो शो किया है, ये मदर सेल है आपके पास। अब इसका जो इसके अंदर तो इसके ऊपर फोर्स स्पोर के ऊपर तो अपना मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। अब ये जो मदर सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाता है, ये इसके ऊपर देखिए, ये मैंने इधर शो किया, ये इसके ऊपर सराउंड होना शुरू कर देता है, मतलब इसको छोड़ जाता है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर ऊपर सेल मेम्ब्रेन था ये वाला, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये इधर आना, इसके ऊपर एक इसी फोर्स पोर को सराउंड करना शुरू कर देता है। देखिए मैंने कुछ हाफ बनाया है आपके समझाने के लिए। देखिए पहले इसके अंदर एक अपना सेल मेम्ब्रेन था, अभी इसी डीएनए का जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी उसके ऊपर जो होता है सराउंड करना शुरू कर देता है। और साथ साथ क्या हो जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो डीएनए है ये भी इधर क्या हो जाता है, ये भी साथ साथ मैंने क्रॉस लिखा है, ये भी इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है, ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आखिरकार ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इधर लिखा है कि मदर सेल कवर्ड द फोर्स पोर, मदर सेल का स्पेशली जो सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, उसका कुछ हाफ पोर्शन जो है वो इधर आ गया, इसने इसी मेम्ब्रेन को, इसी फोर्स पोर को एक और मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। अब इस वक्त इसी फोर्स पोर के साथ दो सेल मेम्ब्रेन है, एक नीचे वाला रेड है, एक बाहर वाला रेड है, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन इधर अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपके पास जो पहला सेल मेम्ब्रेन बना था, ठीक है, ये देखिए ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो इधर पहला वाला इसके ऊपर बना था, जो इनर वाला, इस वक्त इसी पोर्शन को, इसी डीएनए को जिसको सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया था, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोर, CORE, कोर। अब ये कोर है, इनर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, कोर है। अभी तो इसके ऊपर जो है दूसरा सेल मेम्ब्रेन भी बन गया, अभी दो ने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास क्या है, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है। और ये वाला आपके पास क्या है, ये इनर सेल मेम्ब्रेन है, CM सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला डीएनए तो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। अब ये जो आपके पास स्पेशली जो स्पोर है, जो मैंने इधर भी शो किया है, इसका जो ये इनर वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इनर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में है, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकान जो मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए इधर भी मैं आपको बताऊँ कि ये पेप्टाइडोग्लाइकान बेसिकली क्या है, ये मैं आपको बताऊँ इधर, पेप्टाइडोग्लाइकान, पेप्टाइड मीन प्रोटीन, ग्लाइकान मीन ग्लूकोज। जो पहले ही मैंने बताया था कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान इन नेचर होता है, मीन्स म्यूरिन इसको हम कहते हैं। और साथ साथ ये तो आपके पास क्या बन गया, ये स्पेशली जो होता है, ये जो आपके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकान का लेयर है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स, ठीक है। और इनर वाला तो कोर है ना, ये तो मैंने इधर बता दिया कि इनर सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया विद डीएनए क्या हो गया, इसको कोर कहा जाता है, इसको मैंने कोर का नाम दिया, ठीक है। और इधर भी ये क्या हो गया आपके पास, ये कॉर्टेक्स हो गया बेसिकली, कॉर्टेक्स। बट कॉर्टेक्स के इनर साइड पर बुक में मेंशन किया है कि ये सेल वॉल है, इनर साइड उसको सेल वॉल का नाम भी दिया है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकान से बना है और पेप्टाइडोग्लाइकान ही तो सेल वॉल बनाता है, ठीक है। अब तो आपके पास डीएनए के बाहर एक इनर सेल मेम्ब्रेन है, फिर पेप्टाइडोग्लाइकान है जो कॉर्टेक्स बनाता है, और इनरली इसको हम सेल वॉल भी कहते हैं, एक बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है जो मैंने रेड में शो किया है। अभी इसके बाहर जो बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है ये वाला, इसके बाहर क्या होते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना। इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोट, कोट कहा जाता है इसको।
इधर भी मैं आपको बताऊँ, इधर मैंने ड्रा कर रहा हूँ, इधर आउटर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, दैट इज कॉल्ड, उसको कोट कहा जाता है। ऐसे रिजल्ट क्या बन गया, आपके पास बैक्टीरियल सेल के अंदर एक स्पोर बन गया। ये स्पोर सेंटर में भी बनता है या साइड पर भी बनता है, ठीक है। अभी स्पोर तैयार है। अभी जब हालात, जो ही हालात फेवरेबल हो जाते हैं, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाए, पानी की अवेलेबिलिटी हो, न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी हो, पीएच नॉर्मल हो, रेडिएशन वगैरह ना हो, तो फिर बैक्टीरियल वॉल जो होता है ये स्प्लिट अप हो जाता है, इसकी बर्स्टिंग हो जाती है। ये जो आपके पास एंडोस्पोर बना है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज रिलीज टू द आउट से, एंडोस्पोर इज रिलीज, आपके पास बन गया। अब ये आपके पास क्या, एक स्पोर बना हुआ है। इस स्पोर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेंटर में आपके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर ब्लैक वाला क्या है, ये डीएनए है। फिर इनर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो रेड वाला है, ये देखिए इधर से मैं बताऊं, ये जो रेड है ये बेसिकली क्या आपके पास इनर सेल मेम्ब्रेन है। और इसके बाद फिर क्या, ये पेप्टाइडोग्लाइकान डिपॉजिट हुआ है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। लेकिन कॉर्टेक्स का जो इनर वाला हिस्सा है इसको हम सेल वॉल भी कहते हैं, जिस तरह के बुक में मेंशन किया गया है, इसको उन्होंने इधर सेल वॉल भी इसके साथ लिखा है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकान सेल वॉल ही बनाते हैं। इसके बाद फिर क्या, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर फिर क्या, प्रोटीन डिपॉजिटेड है, जिसको हम कहते हैं कोट। तो ये पूरा का पूरा क्या, एक सिस्ट है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। इधर से लेकर ये आपको मैं बताऊं, ये कोट हो गया स्पेशली, और आपके पास जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सिस्ट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्ट का नाम देते हैं। ये थिक कवरिंग है, इसी डीएनए की प्रोटेक्शन करते हैं, इसी स्पोर की प्रोटेक्शन करती है। ये बेसिकली एक स्मॉल साइज बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जब हालात फेवरेबल हो जाते हैं तो फिर ये सिस्ट जो होता है ये फट जाता है, ये बैक्टीरिया बाहर आ जाता है, और फिर इससे एक नया बैक्टीरिया जो होता है बन जाता है, ठीक है। कब, जब हालात फेवरेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में क्या होता है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।